गुड इवनिंग। एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है, आज हम उसका अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उनके आंसर देखेंगे। अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। आप जैसा कि पाठ के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, सूक्ष्मजीव हमारे कुछ मित्र जैसा काम करते हैं और कुछ शत्रु जैसा, क्योंकि कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं जबकि कुछ हानिकारक होते हैं। देखते हैं जो पाठ का सार है। आपने घर में निम्नलिखित घटना देखी होंगी। इसमें ब्रेड रोटी ऊपर फफूंद दिखाई दे रही होगी, देखा होगा कभी। तो अगर आपने यहाँ पर देखा है तो हाँ, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। कैसा रंग दिखाई देता है? सफ़ेद काले धब्बे दिखाई देते हैं। जूते पर जब फफूंद लगती है, बरसात के मौसम में, आपने देखा हो या नहीं देखा हो, उस हिसाब से अपने हिसाब से भी भर सकते हैं। हमने भरा है वह भी भर सकते हैं। हाँ, कैसे रंग की होती है? सफ़ेद रंग की। जहाँ हमेशा गीला रहता है वहाँ काम आपने लोगों को कभी देखा हो या आप कभी गए हो नदियों के किनारे, वहाँ पर क्या है कि एक काई जम जाती है, उसका रंग कैसा होता है? हरे रंग की होती है। गर्मी में जब खाना खराब हो जाता है तो उसमें सफ़ेद बुलबुले जैसे उबाल जैसा आ जाता है। देखते हैं अगले, ये क्या है? ये सूक्ष्म जीवों का प्रभाव है। वीडियो रोककर आप आसानी से वीडियो भर सकते हैं। जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं या फिर जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके आंसर वीडियो रोककर आप आसानी से भर सकते हैं। वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपको जब हम वीडियो अपलोड करें तो सभी विषयों और सभी कक्षाओं की वीडियो प्राप्त हो सके। अपने विचार लिखें। बिना यंत्र की सहायता के हम आँखों से नहीं देख पाते, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। निम्न बॉक्स की आपको पूर्ति करनी है। सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? ऊपर दिए हुए जो आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक, ये सूक्ष्म जीव होते हैं। और जो इनके अतिरिक्त जो बचते हैं वह नीचे दिए हुए बॉक्स में आपको लिखना है। पैरामीशियम, ईस्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इस तरह इनके बारे में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब देख लेते हैं रिक्त स्थान। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो आपको ये वर्ड दिखाई दे रहे हैं इनमें से रिक्त स्थानों को भरना है। जुकाम, फ्लू एवं खांसी अधिकतर द्वारा होती है, तो किसके द्वारा होती है? विषाणु के द्वारा होती है। दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। थर्ड, ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान CO2 उत्पादित करते हैं, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। वीडियो को रोककर आप आसानी से जो रिक्त स्थान हैं उनके आंसर भर सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः जीवाणु, कवक, शैवाल तथा प्रोटोजोआ वर्ग में बांटा गया है। डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडिस मच्छर है। इस तरह अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको सभी विषयों और सभी कक्षाओं की वीडियो प्राप्त हो सके। देखते हैं अगले प्रश्न 2। ये ऑब्जेक्ट विकल्पी प्रश्न है। सही विकल्प के आगे राइट का निशान लगाएं। आपको सही का निशान लगाना है। एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लें। 2 घंटे पश्चात ईस्ट के जनन और श्वसन के कारण आटा क्या हो जाता है? आटा फूल जाता है। इस तरह आपको सही का निशान लगाना है, या इस तरह लिख भी सकते हैं। एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति में किसके जरिए फैलता है?
पीड़ित के द्वारा रक्तदान से। चलते हैं अगले। थर्ड, जैम जेली स्क्वैश का परिरक्षण किया जाता है सिर के द्वारा। नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो जाती है? स्थिर रहती है। इस तरह वीडियो रोक रोक करके आप आसानी से इनके आंसर लिख सकते हैं। चिकन पॉक्स का रोग कारक सूक्ष्मजीव है विषाणु। क्या है? विषाणु। इस तरह आप इनके आंसरों पर राइट निशान लगा सकते हैं या भर सकते हैं। 6, पहेली को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण है, क्या कारण है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने पर मलेरिया होता है। देखते हैं अगले। नेक्स्ट प्रश्न 3 अति लघुत्तरीय प्रश्न है। जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। जंतुओं में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग: जीवाणु द्वारा क्षय रोग, हैजा; वायरस द्वारा पोलियो, खसरा। इसी तरह पौधों में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा जो होते हैं, नींबू में कैंकर, गेहूं का रस्ट। इस तरह वीडियो रोककर आप आसानी से प्रश्न 3 का आंसर लिख सकते हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न 4, चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? अमीबा। सेकेंड, यह सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आता है? प्रोटोजोआ वर्ग होता है उसमें अमीबा आता है। थर्ड, इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम लिखिए। अमीबा द्वारा अमीबा मसेस या अमीबा पेचिस, इस रोग से पेट खराब हो जाता है। तो आपको समझ गए होंगे, जो पेचिस होता है ये रोग है का नाम है, इसके द्वारा क्या हो जाता है? पेट खराब हो जाता है। देख लेते हैं अगले प्रश्न 5, पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा दही नहीं जमा। दही न जमने का कारण क्या है? इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कम ताप पर सूक्ष्मजीव की वृद्धि रुक जाती है, इसलिए दही नहीं जमा था। क्यों नहीं जमा था? अत्यधिक ठंडे में रेफ्रिजरेटर में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि रुक गई, इस वजह से दही नहीं जमा था। हमने यहाँ पर पाठ बहुत लंबा होने के कारण क्वेश्चनों के आंसर शॉर्ट करने का प्रयास किया है, क्योंकि अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में आंसर लिखने के लिए जगह कम दी हुई है। देखते हैं प्रश्न 6, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक से आप क्या समझते हैं? सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली कोई 2 प्रतिजैविक के नाम लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे, ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये क्या है? एंटीबायोटिक औषधि हैं। इस तरह वीडियो रोक करके आप आसानी से जो उत्तर लंबे हैं उनके प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको सभी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सकें। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर अपने 6 हो चुके हैं। प्रश्न 7, किसी रोग से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग का संचरण किस प्रकार से होता है तथा यह किस प्रकार के रोग कहलाते हैं? इसका आंसर लिखेंगे, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं, अर्थात संक्रामक या संचरणीय रोग। कायिक संपर्क आप समझते हैं शरीर द्वारा मिलने से, छूने से होते हैं, उन्हें संक्रामक रोग
कहते हैं। आप समझ गए होंगे। जैसे इनके उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, जैसे जुखाम, खांसी, इस तरह। देखते हैं अगले प्रश्न 8 पर, वैक्सीन टीका किस प्रकार कार्य करती है। इसका आंसर लिखेंगे, जब रोगग्रस्त या रोगजनक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है और शरीर को यह बताता है कि यदि वह सूक्ष्मजीव पुनः शरीर में प्रवेश करे तो कैसे लड़ा जाए। मृत निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग को, जो रोग कारक होता है, को नष्ट कर देती हैं। इस प्रकार वैक्सीन क्या है, कार्य करती है। हमने जो यह प्रश्न है उसका आंसर बहुत ही शॉर्ट करने का प्रयास किया है, क्योंकि अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थान कम दिया हुआ है। इस तरह आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं वीडियो को रोककर। अपने यहाँ पर प्रश्न 8 कंप्लीट होते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 9। पाश्चुरीकरण से क्या आशय है या क्या समझते हैं, इस प्रक्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने की थी। यह वह प्रक्रिया है जो दूध को एक विशिष्ट तापमान पर गर्म करके हानिकारक जीवाणुओं को मारती है। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में कम से कम 15 से 30 सेकंड के लिए दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता है। ऐसा करने से यह रोगाणुओं के विकास को रोक देता है और हम दूध को कुछ दिनों के लिए आसानी से रख सकते हैं। इस तरह इस जो प्रश्न का आंसर आप वीडियो रोककर आसानी से लिख सकते हैं। आशा है वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियो जब हम डालें तो मिल सकें। देख ले हैं प्रश्न 10। पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है। निम्न प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए। फर्स्ट, आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता है। इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, अचार में प्रयुक्त होने वाले तेल, चीनी, नमक और सिरका नेचुरल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो चीज़ों को ख़राब नहीं होने देते। इसके अतिरिक्त हल्दी अपने एंटी माइक्रोबियल गुणों के कारण इनमें माइकोब्स को पनपने नहीं देते और जो अचार होता है ख़राब नहीं होता। आप वीडियो को रोक करके, क्योंकि यह अपना जो पार्ट है बहुत लंबा है, आसानी से प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न। आपके घरों में दादी मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है। इसका आंसर लिखेंगे, आम का अचार, मुरब्बे, नींबू की चटनी, फलों के जैम व जेली, पापड़, मसाले आदि को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है। इस तरह देखते हैं अगले प्रश्न 3। चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे, फलों के जैम, जेली, स्क्वैश, सिरप, मुरब्बा आदि को चीनी द्वारा परिरक्षित किया जाता है और सुरक्षित रखा जाता है। इस तरह आप वीडियो के जो आंसर लिख सकते हैं वीडियो को रोक रोक करके। देखते हैं अगले प्रश्न 11 पर चलते हैं। हमें बिना ढके भोजन को खाने से क्यों बचना चाहिए। इसका जो उत्तर है हम ऐसे लिखेंगे, लंबे समय तक बिना ढके रखे गए खाद्य पदार्थों
को न खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसी संभावना रहती है कि मक्खियाँ बिना ढके भोजन पर बैठ सकती हैं। ये मक्खियों अपने साथ कुछ बीमारियां लेकर आ सकती हैं। इनमें डायरिया, टाइफाइड और हैजा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इस तरह आप जो प्रश्न हैं उनके आंसर लिख सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न 12। पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ सामान्य रोगों के नाम और उनका संचरण का तरीका लिखिए। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा नींबू का कैंकर रोग है। यह सूक्ष्मजीव जीवाणु में वायु द्वारा होता है। गेहूं का रस्ट कवक सूक्ष्मजीव है और संचरण का तरीका वायु एवं बीज है। भिंडी का पीत रोग है, यह कीट द्वारा संचरित होता है। इस तरह आप सारणी बनाकर लिख सकते हैं। वीडियो रोककर आसानी से अपनी जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसमें सारणी बना सकते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न संख्या 13 पर। दीर्घ उत्तरी प्रश्न। नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। आपको दिखाई दे रहा होगा यह आरेख बनाना है। आप आसानी से अपनी पाठ्य पुस्तक में से ही पृष्ठ 27 पे से बना सकते हैं, नहीं तो जो हमने बनाया है उसे भी बना सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन, तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्तरीकरण, पौधे द्वारा अवशोषण। इस तरह आपको बॉक्स बनाते हुए बना सकते हैं। जंतुओं द्वारा पौधे को खाना, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के योग्य। इस तरह वीडियो रोक करके आप आसानी से बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हैं। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन, जीवाणुओं द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु और नीले हरे शैवाल का स्थिरीकरण। इस तरह आप बना सकते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न संख्या 14 पर। मनुष्य में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्मजीव तथा रोग से बचाव के उपायों को तालिकाबद्ध कीजिए। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो रोककर आसानी से इसे बना सकते हैं। यह आपको दिखा सामान्य रोग, सूक्ष्मजीव और यहाँ पर बचाव के उपाय। ये तालिका में से आप लिख सकते हैं आसानी से, अच्छी तरह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 6 रोग जीवाणु द्वारा और वायु द्वारा संचरित होता है। खसरा वायरस द्वारा रोग व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखा जाता है। चिकन पॉक्स, यह वायु या सीधे संपर्क द्वारा रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना उचित समय पर। पोलियो वायु और जल द्वारा टीकाकरण करवाना चाहिए। हैजा जल भोजन द्वारा, जीवाणु द्वारा। इस तरह आप टाइफाइड, हेपेटाइटिस से, मलेरिया, इन सभी जो आपको दिखाई दे रहा है आसानी से वीडियो रोककर, अच्छी तरह से वीडियो रोक करके आप इनके जो सारणी है इसे अपनी जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, साफ साफ भरने में आपको आसानी हो रही हो, तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको जब हम सभी कक्षाओं और सभी विषयों की वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। हमारे चैनल पर आपको सभी विषयों की और सभी कक्षाओं की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। शेष रह गए हैं उनके भी हम जल्द ही डालेंगे। देखते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रोजेक्ट कार्य है, 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए।
ए गमले में पौधे का कचरा तथा जंतु अपशिष्ट भर दीजिए तथा गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें, प्लास्टिक के टूटे खिलौने भर दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद इनका प्रेक्षण कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको यह प्रोजेक्ट करके देखना है। पहला प्रश्न बनता है इसमें, क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुएं कुछ अंतर दिखाई देता है? इसका आंसर लिखेंगे हाँ, हमें दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। दोनों गमलों में से किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया है? इसका आंसर लिखेंगे दोनों गमलों में से एक गमले की सामग्री का अपघटन हो गया है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। सामग्री के अपघटन का कारण क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा किया गया है। इस तरह वीडियो रोककर आप आसानी से प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि जो कार्बनिक अपशिष्ट होते हैं उनको जीवाणुओं के द्वारा सड़ा गला दिया जाता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट। जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ उसके क्या कारण हो सकते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच व प्लास्टिक की वस्तुओं का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता है, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा प्लास्टिक, कांच और जो पॉलीथीन की थैली हैं उनको अपघटन करने की सामर्थ्य नहीं होती, वे उन्हें सड़ा गला नहीं सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न 5। जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया है उसके नाम या क्या उपयोग हैं? इसका आंसर लगाएंगे ए गमले में जैविक पदार्थों के अपघटन से खाद का निर्माण हो गया है। इसका उपयोग अन्य गमलों में जैविक खाद के रूप में कर सकते हैं। इस तरह आप वीडियो रोककर आसानी से जो लंबे प्रश्न हैं, लंबे उत्तर दिए हुए हैं, उनको आसानी से लिख सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपनी मम्मी दादी से पूछकर पता लगाएं कि घर में किन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करती हैं। इसका आंसर है नींबू व आम का अचार, इमली व कैरी का अमचूर, मुरब्बा आदि। देखते हैं अगले प्रश्न पर। इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाती हैं? इसका आंसर लिखेंगे तेल, नमक व शक्कर का उपयोग करके इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भोज्य सामग्री के अलावा भी घर में कोई ऐसी वस्तु भी है जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं? यदि हों तो सूचीबद्ध कीजिए। इसका आंसर जो भोज्य सामग्री के अलावा हम घर में गेहूँ, दालें, ज्वार, मक्का आदि को भी सुरक्षित रखते हैं। इस तरह ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है और जो एक अन्य प्रश्न अपना बचता है वह प्रश्न तो बच्चों को खुद ही करना है, आप लोगों को खुद ही करना है, क्योंकि उसमें क्या है एक प्रैक्टिस टाइप का दिया हुआ है। जैसे उसे देख लेते हैं, हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। जो अगला प्रश्न है वह हमने इसमें बीच में मेंशन नहीं किया है, प्रोजेक्ट 2 का है, वह छोड़ दिया है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट 2 है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, प्रोजेक्ट 2 में आपको जो साड़ी दी हुई है वह साड़ी बनानी है, और जिन डिब्बा बंद या पैकेट बंद भोज्य पदार्थों का आपके घर में उपयोग किया जाता है उनमें से इस तालिका को पूरा करना है। जैसे कि भोज्य
पदार्थ के पैकेट का नाम, जैसे आपको पैकेट का नाम लिखना है, जैसे आपके घर में नमकीन का पैकेट आता है तो आपको यहाँ पर लिखना है नमकीन। पैकेट निर्माण का दिनांक, तो आपको उस पैकेट पर देखना है कि इस जो पैकेट है नमकीन की उसका निर्माण कब हुआ था, जैसे 2020। एग्जाम्पल के तौर पर पैकेट समाप्ति एक्सपायर डेट होती है, तो जो पैकेट है उसकी एक्सपायर डेट क्या है, जैसे 2024। भोज्य पदार्थ में उपयोग संघटक, इसमें क्या क्या डला हुआ है उसमें लिखा रहता है, जैसे नमकीन है तो मूंगफली, तेल, नमक, मिर्च। अगला भोज्य पदार्थ में उपयोगी परिरक्षण का नाम, और उस जो परिरक्षण आप समझ गए होंगे, जैसे तेल, सिरका आदि होता है। इसी तरह आप जो 1 से 5 तक 1, 2, 5 तक जो क्रमांक दिए हुए हैं उनमें अलग अलग प्रोजेक्ट कार्य आपको भरना है। जैसे नमकीन हो गया, या आपके घर दाल का पैकेट, बिस्किट का पैकेट, नमक का पैकेट, अन्य जैसे आपके घर में पेटीज, टोस्ट, अन्य किसी या अन्य खाद्य वस्तुओं के पैकेट घर में आते ही रहते हैं, तो उन पैकेटों को देखकर आपको खुद ही प्रोजेक्ट 2 का जो अ वाला भाग है वह खुद ही करना है। अगर आशा है आप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ऐसी वीडियो अन्य प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सभी विषयों, सभी कक्षा वीडियो प्राप्त हो सकें। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखना, दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।